नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 21 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। और एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है और त्योहारी उत्सव जो है इस समय चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। दीपावली और आने वाले जितने भी त्योहार हैं, धनतेरस भी मनाया, दीपावली आज भी कहीं कहीं मनाई जा रही है, कल भी हमारे बहुत से भाइयों ने कल मनाई। उसके बाद में कल जो है वो विश्वकर्मा डे और गोवर्धन पूजा जो है वो सभी जगह मनाई जाएगी। और आपको एक विशेष सूचना भी मैं दे दूं कि बुधवार के दिन कल जो है आजादपुर मंडी बंद रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए रहेगी। और जो है फिलहाल आप उसी हिसाब से अपना सारी चीजों को मैनेज करके आजादपुर मंडी की तरफ आ सकते हैं। बाकी फिलहाल आज बाजारों की अगर हम बात करें तो बाजारों में कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, कैसी क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या जिस हिसाब से अभी नेफेड के माल हम देख रहे हैं, ऐसे 2-3 दिन पहले एक रैक था, अब फिलहाल छुट्टियों का माहौल जैसा कि लगातार चल रहा है। पीछे महाराष्ट्र में हम लगातार देख रहे हैं 6-7 दिन की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो लेबर जो भरते हैं, रैक्स को भरते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लेबर चाहिए होते हैं, या जो लोग गाड़ियां चलाते हैं हमारे भाई हैं, वो कहीं ना कहीं जो है त्योहारी माहौल में रंगे होते हैं, छुट्टियों पे होते हैं। कुछ हमारे जो बिहारी जो भाई हैं, जो पूर्वांचल के रहने वाले हैं, वो उस तरफ चले जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं, क्योंकि छठ का जो त्योहार होता है वो बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है पूर्वांचलियों के लिए। और इस बार डबल त्योहार बिहार में है। कैसे 28 या 29 तारीख की छठ है, उसके बाद में 6 तारीख का पहले चरण का मतदान है, उसके बाद 11 या 12 तारीख का दूसरे चरण का मतदान है, और 14-15 तारीख में जो है वहां पर जो मतों की गणना के बाद रिजल्ट जो है वो आएगा। तो डबल त्योहार हो गया बिहार में। और फिलहाल अगर हम प्याज के बाजारों की बात करें आजादपुर मंडी में, क्या आज कुछ अच्छी खबर है आप लोगों के लिए? और अगर वो अच्छी खबर है तो क्यों है, और क्या आने वाले दिनों में वो अच्छी खबर, वो छोटा सा संकेत आपको कुछ बड़ा संकेत दे सकता है? हमारे जो अलवर वाले भाई आजादपुर मंडी में आने के लिए तैयार हैं, उनके लिए बहुत खास बातचीत जो है इसमें हमारे आड़ती भाई के द्वारा हम आप उनके साथ में करेंगे और आपको जानकारी देंगे। और आप यकीन मानिए ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और पंकज भैया से हम एक दो चीजों पे बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, आप जरूर देखेगा और चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और अलवर वाले जितने भाई हैं उनको ये वीडियो आपको शेयर करनी है। अगर आपको पुरानी प्याज का भाव चाहिए, अगर पुरानी प्याज का भाव चाहिए और नई प्याज आप चाहते हैं अलवर वालों के अच्छे भाव में बिके, तो ये वीडियो आप धड़ाधड़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब जागृति फैलती है तभी कुछ अच्छा होता है, तभी जो आंखों का अंधेरा है वो दूर होता है और सामने पथ पे उजाला नजर आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के बन गए हैं, कैसे बाजार जो है वो प्याज के बन गए हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मण के होते हैं। आपको बताते हैं क्या कुछ भाव है। बाबूजी हमारे साथ है। बाबूजी नमस्कार जी, जय माता दी। सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को, देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबूजी कैसे हैं आप? ठीक है, माता रानी का आशीर्वाद ही चल रही है। और बाबूजी इस बार हमारे जो त्योहार है ना, मतलब इस बार क्या काफी समय से देख रहे हैं, हाँ जी, हर त्योहार 2 त्योहार हो गए हैं। हाँ, पंडितों ने माफ करना 2 त्योहार कर दिए हैं। जी बिल्कुल जी, अब जो प्रभु की इच्छा है। सही है। और आज भी दीपावली जो है मनाई जा रही है पूरे धूमधाम से। पूरे दिवाली हमारे मंडी में तो दिवाली मना रहे हैं। 80% ने कल बनाई थी, हाँ 20% लोग आज मना रहे हैं। आज शाम तक 5 बजे तक है। बिल्कुल है बाबू, जैसा कि पंडित जी कहते हैं। तो हम लोग सब आज मना रहे हैं। कल हमने घर में बनाई थी जी, आज हम दुकान बनाएंगे। बहुत बढ़िया बाबूजी, तो माता लक्ष्मी की कृपा हो। जय माता, मेहरबानी आपकी बाबूजी, आप पे भी हो, सब पे हो, सब पे भगवान सब खुशियाँ। बाबूजी प्याज के बाजारों की अगर हम बात करें जी, तो क्या कुछ माता रानी ने हल्की सी क्या कुछ नजर करी है क्या? थोड़ी बहुत कुछ नाम मात्र की भी अगर 50% की तो थोड़ी सी तेजी है अच्छे मालों पे। वाह बाबूजी, तो बोलो लक्ष्मी माता की जय। ये भी बहुत अच्छी बात है। बाबूजी अगर हम बात करें आज क्या कुछ आपके उनके हैं, कैसी क्या? बाबूजी आवक तो कमी है, 8 गाड़ी है सिर्फ, और बैलेंस ज्यादा है, 80 गाड़ी का बैलेंस है मंडी में। बाबूजी ग्राहकी थोड़ी सी मेरे को लगता है कि सुस्त है ना? हाँ, ग्राहकी कम है।
क्योंकि लोग एक तो त्योहारों की तरफ रुझान है उनका, और सब खीर पताशे में बम्बा में इसमें लग गए हैं। सजावट के सामान है, हाँ जी। मूर्तियां बेचता है, कोई कुछ बेचता है। हाँ सब। और बाबूजी अब अच्छा धन अर्जित हो जाता है। हाँ नहीं जो यहाँ पे 4-5 दिन में होता है वो एक दिन में या 2-4-5 घंटे में हो हाँ जाता है। नहीं, सबके अपने त्योहार है ही, जी खुशियाँ हैं। जी ये सबसे बड़ा त्योहार है हमारा हिंदुओं का। तो सब भाई भाई खुश हैं। जी इससे हम लोग खीर पताशे में चल जाते हैं पटाखों में। जी तो जो है आज मतलब तो आप देख ही रहे हैं, जी माहौल बिल्कुल देखने में बिल्कुल ठंडा बिल्कुल है। बाबूजी, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ी हालांकि ग्राहकी सुस्त है। हालांकि अरावल 8 ही गाड़ी है और हाँ 80 गाड़ी का बैलेंस है। वो बैलेंस इसीलिए है, जी बिक्री थोड़ी कम है। अच्छे माल तो सुबह भी जाते हैं 2 4 गाड़ी, जी बाकी फिर वो बैलेंस हो जाता है। जी और सबसे जो है ज़्यादा जो है NCF नेवेट इनके भाव बहुत कम है भाजी। तो ये समझो 300 400 रुपये मन इनका भाव चल रहा है ना जी। हल्का 250 बिकता है। तो इनकी वजह से भी मार्केट डाउन है, डाउन हो जाती है बाबूजी इनके। NCF के और नेफेड के। बाकी जो MP का माल बिक रहा है 400 से 600 रुपये बिक रहा है, जैसी क्वालिटी है। नासिक के जो माल है उनकी पोजीशन 500 600 निकाल रहे हैं हम लोग, जैसे माल आ रहे हैं मोबाइल। छिलके तो अब लास्ट सबके कमज़ोर हो चुके हैं। और जो है आपका पूना के जो माल आ रहे हैं भाई, वो 600 से 700 बिक रहे हैं। ये मालों का भाव है। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार को। बाबूजी आपका आशीर्वाद आपने है। सब काम छोड़ के और आओ ये हमारे के साथ हैं, अपनी रिपोर्ट बांट रहे हैं, भेज आप रहे ही का हैं। आशीर्वाद है बाबूजी। सब माता रानी का आशीर्वाद है भगवान का। और ये हमारी फर्म देशा ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर मंडी है। मेरा नाम गोपाल है भाई। मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 हेलो 9810129803 98 101 29 803। ठीक है जी। धन्यवाद बाबूजी। थैंक यू सर। जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग। बहुत जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, आदाब, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। और आपको हैप्पी दिवाली पहले मैं बोल रहा हूँ। सर वो कहते हैं ना सर, चांद को चांदनी मुबारक, हाय हाय सूरज को रोशनी मुबारक, जी। और मेरे प्यारे देशवासियों दुनिया वासियों को दिवाली मुबारक। हाय हाय हाय। तो ये दिवाली का पर्व सर, आप ये देखिए ना, दिवाली के पर्व पे दिए जलाने का क्या महत्व है। बहुत सारे महत्व में मैं एक बार बता देता हूँ। दिया जैसे अंधेरे को दूर करता है जब हम उसे जगाते हैं, ऐसे दिवाली पे भी दिए को एक कारण ये भी जगाने का है कि हमारी जिंदगी के अंधेरे दूर हो, सुख शांति और समृद्धि लक्ष्मी माता घर पे लेके आए। यही तो मतलब है। आप घर की जो सालों साल की जो सफाइयाँ हैं, चमकाना है, सजाना है, जब एक कोई गेस्ट आता है तब उसके लिए हम इतना करते हैं, और तो साक्षात भगवान आ रहे हैं दिवाली में, वो घर घर जाते हैं। बिल्कुल नजर नहीं आते, बस नजर नहीं आते, वो घर घर जाते हैं। हाँ वो चेक डोर पर करते हैं, देखते हैं, इंस्पेक्शन करते पूरा हैं। चेक करते हैं दरवाजा बंद तो नहीं है किसी इसकी का। रंगोली साफ सफाई से बनाई गई है। ऐसा नहीं है वो कहते हैं कि भैया आप परफेक्ट बनाओ, हाँ कहते हैं किसने दिल लगा के काम करा है मेरे लिए, मैं कौन सा मेरा बच्चा है वो। सही बात है। माता रानी, लक्ष्मी माता, गणेश जी, उनको ढूंढते हैं। सबसे पहले तो दहलीज पे देखते हैं कि दहलीज कितनी अच्छी है, तब धीरे धीरे करके आगे कदम बढ़ते हैं, फिर उनका और उनका उत्साह बढ़ता है। फिर उत्साह बढ़ता है, और आखिरी में जो जिसने बुलाया है, जिसने न्योता दिया है भगवानों को, उनका मन देखा जाता है कि हाँ भाई मन की भावना क्या है, तब वो विराजमान होते हैं वहां पे। यही दिवाली का महत्व है, अंधकार को दूर करना और रोशनी को लाना जिंदगियों में। ये काम हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, किसी गरीब की या किसी जरूरतमंद की मदद करके। जरूरी नहीं है कि आपस में मिठाई बांटना। जो गरीब सड़क पे बैठा है, जो कपड़े का इंतजार कर रहा है, उसको भी आप मिठाई जाके दे सकते हैं। डब्बा खोल के दीजिए, अगर आपको लगता है वो बेच देगा, डब्बा खोल के दीजिए। और दीपक जी, हम तो देखिए किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि अगला दिन अगला दिन अगला दिन बढ़िया हो, हमारे अलवर भाइयों के लिए बढ़िया हो। मगर मैं पहले शुरुआत आवक से कर देता हूँ सर, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे प्याज, किस मंडी के अंदर प्याज 50 रुपये कट्टा बिकी, जिसके अंदर भाड़ा भी पूरा नहीं कर पाया किसान। आज भी ऐसा वक्त देखना पड़ा, और इतने सारे खर्चे होने के बावजूद क्यों किसान आज तड़प रहा है उस भाव के लिए जो उसको नहीं मिला है अभी तक। वैसे दिल्ली मंडी के अंदर बात करी जाए तो दिल्ली मंडी में मात्र 8 गाड़ी ताजी आई हैं सर दीपक जी, और 8 गाड़ी के अंदर लगभग 8 गाड़ी जो फ्रेश आई हैं, 2 गाड़ी MP, 1 गाड़ी नासिक, 1 गाड़ी पूना,
और एक आध गाड़ी ये सरकार की भी, गवर्नमेंट की भी है। इसके बाद एक राजस्थान की है। तो ये 8 गाड़ी ताजी आई हैं और टोटलिटी में बात करी तो 84 गाड़ी है, 84 गाड़ी टोटल, 84 गाड़ी है और फ्रेश गाड़ी 8 गाड़ी है। ऊपर नीचे 2-4 गाड़ी कभी बार हो जाती है क्योंकि बाहर जाम में फंस जाती है। ऐसा मंडी खाली है फ्रेश अराइवल, फ्रेश अराइवल नहीं है, इसीलिए मंडी में माल कम है। मगर जो नीचे उतरे हुए माल है ना दीपक जी, आप ये देखेंगे, ये यहाँ पे भी देखेंगे, यार ये सारे नीचे उतरे हुए माल है ना, ये बैलेंस जो है ये मंडी को भाव को बढ़ने से रोक रहे हैं। ये जो बैलेंस है सीधी पार्टियों के भी बैलेंस है, और परसों एक रेलगाड़ी लगी थी एनसीसीएफ वालों की, उनके भी माल बैलेंस में। उससे एक दिन पहले नेफेड वालों की रेलगाड़ी लगी थी, उसके भी माल जो है हल्का भारी जो है ना वो बैलेंस में। गवर्नमेंट के माल कैसे आ रहे हैं ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ सर। थोड़ा सा आगे लेफ्ट में देखेंगे 6 कट्टे रेड वाले, आप देखेंगे सर दिस वन, ऐसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के माल। ये अब गवर्नमेंट के माल वो वाले भी आ रहे हैं, बट गवर्नमेंट का क्या होता है, कट्टे से कट्टा नहीं मिलता। और कट्टे से कट्टा नहीं मिलने का क्या मतलब है, मतलब अंदर प्याज किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। अब ये सीधी गाड़ी है, इसमें व्यापारी ने ग्रेडिंग करके भरा हुआ है, इसके अंदर व्यापारी ने ग्रेडिंग करके भरा हुआ है सर। तो उसके अंदर क्या है कि माल बराबर निकलेगा, अगर हल्का है तो हल्का, बढ़िया है तो बढ़िया। बट गवर्नमेंट के अंदर कोई कट्टा बढ़िया, कोई कट्टा हल्का, इसीलिए वो रेट को ना वो सेटल नहीं होने देता, और वो रेट सेटल नहीं हो पा रहे, इसीलिए खाली होने के बावजूद मंडी भरी हुई है, खाली होने के बावजूद मंडी भरी हुई है। ये थी क्वालिटी अनुसार भाव बता देता हूँ मैं आपको। ये नासिक के माल है, जो नासिक के सर मोटे माल है, जो नासिक के मैं आपको फुल बम दिखाता हूँ सर। ये जो है ये वाले माल है दीपक जी, ये 60 प्लस का माल है। वैसे जो 65 प्लस के माल है वो 16, 17, 18 रुपए किलो बिक रहे हैं, जो 65 प्लस के माल है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम मीडियम मालों की सर इस पे आ जाएंगे, मतलब ये है जो हमारे 50 से 60 वाले हैं माल, इसके अंदर ही सारा मिक्स हो जाता है। ये वाले जो माल हैं 15 रुपए किलो है नासिक के। और जो ये 45 प्लस के माल है जिसके अंदर ये सब शामिल हो जाता है, ये वाले माल जो है, ये वाले माल आपके आप समझो 11 रुपए से लेकर आपका 13-14 रुपए किलो तक है ना जी। क्वालिटी के साइज, क्वालिटी की कवर पत्ती, क्वालिटी का कलर, इन सब का डिफरेंस है यहाँ पे। किसान भाई जो ये नासिक वाले हैं ना, इनके अंदर ये माल की कमी नहीं आती, ये नहीं मिक्स होता ऐसा। उसके बाद बाबूजी बात करी जाए नासिक के बाद पूना की, सर ये पूना के माल है, ये वाले सर, ये पूना के माल 15 से 17 रुपए किलो बिके। साइज कवर पत्ती सब बढ़िया आ रहा है इसके अंदर। ये पूना के माल हो गए। राजस्थान की गाड़ी मेरे पास नहीं है, राजस्थान के माल जो है वो 8 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो, 11 रुपए किलो बिक रहे हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट के माल है, जो एनसीसीएफ और नेफेड के माल है, वो गवर्नमेंट के माल जो है आप समझिए 5 रुपए किलो से 10 रुपए किलो फर्क देख रहे हैं, 5 से 10 कितना लंबा फर्क है ना जी। और क्या नाम है, बात करी जाए सर, मैंने भाव तो आपको सब लगभग बता दिए कि ये रैक के माल जो है ये रेलगाड़ियों के सरकार के कब तक चलेंगे। हमारा देखो जी वो आइडिया है जी, हमारा पर्सनल आइडिया है कि हम तो गवर्नमेंट को कह रहे हैं अक्टूबर के अंदर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, जो हम बार बार उन्हें कह रहे हैं कि आप स्पीड बढ़ाइए, ताकि हमारे जो अलवर के भाई नवंबर से आने को तैयार हैं उनको एक मार्केट मिले अच्छा है। जिसका मार्केट निकल गया वो निकल गया, और जो हमारे पुराने मालों के जो मोटे माल या सूखे माल बचे हैं उन भाइयों को मौका मिले। इन दो भाइयों को मौका मिलने के लिए आप स्पीड बढ़ाइए। फिर क्या है कि आप थोड़ा माल है ना दिसंबर में गुजरात का भी देखेंगे, गुजरात के भाई भी हमारे रेडी हैं, दे आर टोटली रेडी टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द आजादपुर वेजिटेबल मार्केट। तो हम उन सब के लिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं। सरकार का मानना क्या है, सरकार का मानना ये है कि जो रेलगाड़ियों से माल आ रहे हैं उनको, रेलगाड़ियों के मालों को स्पीड तो बढ़ाएं, मगर दिवाली की छुट्टियां पड़ गई। आप अगर पता करेंगे ना महाराष्ट्र के अंदर या मध्य प्रदेश की मंडियों में, तो कहीं 3 दिन की, कहीं 5 दिन की, कहीं 10-10 दिन की दिवाली की छुट्टियां पड़ती हैं। तो उस छुट्टी के कारण गवर्नमेंट रुक गई है। अभी आप इस हफ्ते में गवर्नमेंट का माल फ्रेश आता हुआ नहीं देखेंगे, छुट्टियों के बाद देखेंगे। स्पीड बढ़ा देंगी तो ये आप खत्म होते हुए देखेंगे जल्दी, मगर अगर स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे चलेगा। अलवर की पोजीशन बताया था सर। अलवर का जो बाजार है, यहाँ पे अभी अलवर के माल नहीं आए। सब आरती भाई जो मैं जो खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सबको ये कह रहा हूँ नवंबर में आइए, क्योंकि क्या है नवंबर में थोड़ा सा आपको ना टाइम भी मिलेगा फसल को सही करने का, और जगह भी आपको सही से मिलेगी। अभी क्या है पुराने मालों के बीच में ना फंस जाएंगे माल। अब मैं आपको बताता हूँ,
एक फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि किसी को डराने का, विचलित करने का, फिर भी ये जो चीज़ है ना, ये जनता को पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। सर ये किसान भाई है, थोड़ा सा क्लियर देखेंगे। अच्छा, गलत रिपोर्ट है, सही रिपोर्ट है, ये तो हमारे देखने वाले दर्शक बताएंगे। ये अलवर की मंडी की है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ की मंडियाँ कैसे मालों को काट रही हैं, अलवर की मंडियाँ कैसे मालों को बेच रही हैं। इन्होंने इस भाई का, जो हमें पता चला है 85-86 कट्टा जो भी पहुँचा, या 80 कट्टा, उसको 50 रुपये पैकेट। दीपक जी 50 रुपये कट्टा, एक कट्टे में 50 किलो तो होगी प्याज। वैसे तो ये भर के लाते हैं, फिर 60 किलो लाते हैं, मैं 50 की एवरेज ले लेता हूँ। 50 किलो प्याज को, एक कट्टे को 50 रुपये कट्टा बेचा। 80 कट्टे, 8 पंजे 40, 4,000 रुपये हुए। अब सर वो 4,000 रुपये में खर्चा भाड़ा उसका बेचारे का लाने का भी होगा, उसकी लेबर भी होगी, हमाली भी होगी। तो सर आप चीज़ें देखिए, सारी चीज़ों को मिला के उसने जेब से भरा होगा मेरे हिसाब से। और ये अगर ये पोजीशन वहाँ की मंडियों में है, तो मेरे हिसाब से तो अभी बचना चाहिए मंडियों में कटने से। आप पहले फ़ोन करिए आड़ती को कि भैया मेरा भाड़ा निकल जाएगा, तब वहाँ पे पहुँचाइए माल। नहीं दीपक जी, मतलब जो अपनी पर्सनल सोच है, जो कॉमन सेंस, एक बार कॉल तो कर सकते हैं कि सर अगर आपको भाड़ा लगे कि मेरा नहीं निकलेगा, तो भैया मैं फिर और 2 दिन बाद ले आता हूँ। भाई घर में ही तो रखा है, 2 दिन बाद ले जाएंगे। मगर अगर आपका भाड़ा पूरा नहीं हो रहा, तो उसमें मुझे नहीं लग रहा कोई आपने कोई जंग जीत ली है, कोई शहनशाही हो गई है। ऐसे अगर आप मालों को, मैं तो वहाँ वाली मंडी को भी कहूँगा, अगर ऐसे कटेंगे तो किसान भाई ज़्यादा घबरा जाएगा, है ना जी। और ये देखिए, मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं कोई गलत चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहता, मगर किसान भाई बहुत दुख के अंदर है। और ये 50 रुपये कट्टे की खबर जैसे जैसे आगे फैल रही है, इससे और डर गया है, घबरा गया है। सोचने वाली बात है दीपक जी, आप इसके ऊपर अगर इंटरव्यू करेंगे ना, पूरा 1 घंटा लगा देंगे आप। वीडियो है क्या? पूरी वीडियो है सर, पूरी वीडियो है। बट वो वीडियो है ना, मेरे पास आई थी, वो कुछ ऐसे प्लेयर पे मैं ओपन नहीं हो पा रही, तभी मैंने आपको फोटो खींच के दिखाई। और जिस भी भाई ने अलवर मंडी में माल बेचा है, वो अपने कमेंट में बताइए क्या ये बात सच है। अगर ये बात झूठ है तो हम तो देखिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, मगर मुझे कई मेरे पड़ोसी ने बताया है जो वहाँ पे थे कि हाँ, इस भाई की प्याज 50 रुपये कट्टा बिकी है। आज 50 रुपये कट्टे में और घर से खर्चा दे के कैसे बंदा प्याज लगाएगा, आप बताइए। तो अगर ये चीज़ है तो सरकार को आगे आना चाहिए और इन किसान भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए। भावांतर हो गया या कुछ भी एक्सपोर्ट वगैरह बाहर का खोलना चाहिए, वरना तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा सर, किसी का भी खर्चा नहीं निकलेगा, है ना जी। और दीपक जी, आगे वक्त कैसा रहेगा देखिए, दिवाली पे हम तो कहते हैं कि टाइम आने वाला अच्छा रहे। अच्छे मालों में 50 पैसे की तेजी है यहाँ पे दिल्ली में, एक अच्छी खबर है। और हल्के मालों में 50 रुपये डाउन, ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। कमेंट में जरूर लिखिएगा जिस किसान ने ये प्याज बेची है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810524242 दिल्ली देश या ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और आपका स्वागत है यहाँ पे कभी भी सर। थैंक यू। जय जवान जय किसान। दिवाली बहुत बहुत मुबारक है सर। तो चलिए, पंकज भैया ने और बाबूजी ने जो है आपको पूरी जानकारी आज के बाजारों की दे दी है। और कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी ने एक अच्छा संकेत दिया है। अगर 25-50 पैसे की इस माहौल में थोड़ी सी ऑक्सीजन आपको मिली है तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत भी हो सकता है। क्योंकि मैं जो है पिछले 3-3.5 साल से देख रहा हूँ कि कई बार ये जो छोटे छोटे संकेत होते हैं, ये जो है आगे चल करके काफ़ी अच्छे भी हो जाते हैं। बाकी फ़िलहाल जैसा कि बताया कि अभी खैरतल यहाँ पर नहीं आया है, उम्मीदें कायम थी खैरतल से, मगर अभी नहीं आया। और अभी हमारे जो आड़ती भाई हैं वो भी चाह रहे हैं कि तो थोड़ा पुराना प्याज निकल जाए जो है। और जब नवंबर में जब तक खैरतल आएगा तो हो सकता है कोई अगैती जो रोग वगैरह हो वो भी उसमें ना नजर आए और सही भाव उसको भी मिल जाए और पुराने और नए में क्लैश ना हो, टकराव ना हो। तो ऐसे आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हित के लिए, आपकी भावनाओं के लिए हमारे आड़ती भाई लगातार आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, हम भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।